एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो आईएनएस विक्रमादित्य की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि 2 साल से इसमें रिफिट चल रहा है और इस पे कोई भी एयरक्राफ्ट 2 साल से नहीं उड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कुछ एक आध फोटोज देखी थी जिसमें कि मिग-29 इस पर टैक्सिंग कर रहा था। तो अब ये खबर आ रही है कि आईएनएस विक्रमादित्य का रिफिट कंप्लीट हो चुका है और ये सी ट्रायल पर गया हुआ है। सी ट्रायल में जाने का मतलब ये है कि जितने भी रिफिट कंप्लीट किए गए हैं उसका एक-एक करके ट्रायल किया जाएगा और सब चीज सही होने के बाद फिर से ये इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं देने लगेगा। अभी आईएनएस विक्रांत से भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़े हैं, उड़ने की शुरुआत हुई है पर अभी पूरी तरह से उसका जो फ्लाइट टेस्ट है वो नहीं हो पाया है। यानी कि अभी भारत में, भारतीय नेवी में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर वर्किंग नहीं है। हाँ, युद्ध के समय हम लोग इनका इस्तेमाल जरूर कर सकेंगे, पर अगर सेवाएं देने की बात की जाए तो दोनों ही सी ट्रायल पे ही चल रहे हैं, कोई भी अभी वर्किंग नहीं है। बात कर लेते हैं ड्राई कावेरी की, जिसमें कि आफ्टर बर्न नहीं होगा और इसका जो थ्रस्ट है वो ये माना गया है कि 46 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट डेवलप करेगा। इस ड्राई कावेरी का रशिया में टेस्ट किया गया, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किया गया। हालांकि इसको अभी सिमुलेटर में लगाकर किया गया है और उस सिमुलेटर में इसमें 43,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हुए इस इंजन में जो भी दबाव पड़ते हैं वो सब डालकर ये देखा गया कि ये कितना थ्रस्ट डेवलप कर रहा है और ये अपने बेंचमार्क से ऊपर ही परफॉर्म किया है। एक्चुअल में 48.6 किलो न्यूटन का इसके द्वारा थ्रस्ट डेवलप किया गया है, जबकि मैंने आपको बताया कि 46 किलो न्यूटन की इससे आशा थी। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है एयरक्राफ्ट में लगने के लिए। अब इसको एयरक्राफ्ट में लगाकर देखा जाएगा और एक्चुअल उस ऊंचाई तक ले जाया जाएगा जहां पर हमें अपने एयरक्राफ्टों को ले जाना है इस इंजन के माध्यम से। आपको पता है कि हम लोग इससे फूफा बना रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। फूफा आप सुन के बड़े हंसी आ रही हो आपको, क्योंकि फूफा हमेशा हर जगह मुंह फुलाए रहते हैं, पर यहां पर फूफा मुंह नहीं फुलाए रहेंगे क्योंकि उसमें लगा होगा कावेरी इंजन, ड्राई इंजन, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है ड्राई इंजन के मामले में। यदि कोई देश किसी इंजन को डेवलप करने का प्रयास करता है तो उससे काफी टेस्ट होते हैं, काफी फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। भारत में ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए भी हमें कावेरी इंजन डेवलप करने में लेट हो रहा है। बार बार अपने इंजन को रशिया तक पहुंचाना पड़ता है। रशिया में अन्य देशों के इंजन भी आए हुए होते हैं या रशिया का खुद का कुछ ना कुछ उसमें चल रहा होता है, जहां पर टेस्ट फैसिलिटी है, जहां पर इंजन टेस्ट फैसिलिटी है। और अभी तो रशिया युद्ध में गया हुआ है, तो बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम हमें होती है जिससे कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है, पैसा लग जाता है। भारत के अंदर ही ये सारी फैसिलिटी होती तो अभी तक कावेरी इंजन डेवलप भी हो चुका होता। खैर, कम सोर्सेस में भारतीय इंजीनियर्स और भारतीय साइंटिस्टों ने बड़े बड़े कमाल किए हैं, यही तो काबिलियत है इंडियंस की। इस बार भी हम कमाल करेंगे और हम ये आशा भी करेंगे कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द इस प्रकार की इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी भी बने और ऐसे एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाए जिन पे की टेस्ट किया जाता है। बात कर लेते हैं सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी की। इनके द्वारा एक अटैक किया गया। अटैक कब किया गया, किस पर किया गया, ये कल किया गया है और ऐसे आतंकवादी पे किया गया है जो कि अलबद्र से एफिलिएटेड था, जो कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं फैलाता है, यानी कि इंडिया का दुश्मन था, पाकिस्तान के अंदर रहता था, कराची के अंदर रहता था। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के द्वारा इसको मार दिया गया है और अब जाके उनके द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई है कि हमने इसको मारा है, हमने ये अटैक किया है। भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। पर पाकिस्तान के द्वारा इसको एजुकेशनिस्ट बताया जाता है, पर हमें पता है कि ये कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने के लिए मशहूर है, इसलिए तो पाकिस्तान में जाके फिर ये रहने लगा। पर भारत के काफी मित्र मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब बन चुके हैं, जो कि इन टेररिस्टों को इनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बड़े कमांडर को मारा गया था 3-4 दिन पहले, आपको पता ही होगा। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मित्र हमारे पहुंच चुके हैं जो कि भारत के दुश्मनों को वहीं घुस के धीरे धीरे निपटाते चले जा रहे हैं। बात कर लेते हैं चीन की। चीन की तरफ से 2 खबरें हैं। पहली खबर यह है कि चीन ये अब डिसाइड कर रहा है, ये फैसला किया, ये प्लान बनाया है कि 5 साल के अंदर 5,000 जो अलग अलग देशों के आर्मी के प्रोफेशनलिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग देगा। यानी कि वो कई देशों के आर्मी के पर्सनल्स को अपने यहाँ बुलाएगा या अपने लोगों को उनके यहाँ भेजेगा और उनको ट्रेनिंग देगा। इस प्रकार की ट्रेनिंग भारत बहुत पहले से ही कर रहा है। चीन को अब पता चला है, चीन को यह पता चला है कि चीन की शाख अगर पूरे विश्व में अच्छी बनानी है तो साथ इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, चीन के साथ बहुत से देशों का इन्वॉल्वमेंट तो ऑलरेडी है, पर चीन कभी भी इनको टैक्टिक्स नहीं सिखाता था या कुछ ऐसा जो प्रोफेशनल जानकारी है वो नहीं देता था। चीन बंद कर रहता था, अपने देशों में सारी जानकारी छुपा के रखता था, पर उसको ये पता है कि इस तरह से वो लोगों से जुड़ नहीं पाएगा। अभी चाइनीज वायरस का ये दौर मान लो, बलून्स का केस मान लो, ये सारी चीजें चाइना की साख पर बट्टा लगा रही है। साख पर बट्टा तो उनका डेथ ट्रैप भी लगा रहा है, पर उससे वो मैनेज कर लेते हैं। पर अब उनका एक नया कारोबार या आप कह सकते हैं नई प्लानिंग चल रही है कि जो प्रोफेशनलिस्ट हैं आर्मी के
विश्व में कुछ 5,000 उनको अपने साथ जोड़े, उनकी मानसिकता अपने साथ जोड़े, ताकि विश्व में उनका जो कृत है, चीन का कोई कृत है उसको उनको फैलाने में आसानी हो सके। वहीं फिर से चीन की अगर हम लोग बात करें तो रशिया को अब एम्यूनिशन और आर्टिलरी शेल अब ये कहा जा रहा है कि चाइना देने लगेगा। आर्टिलरी शेल की अगर बात करें तो कुछ जगह ये भी कहा जा रहा है कि 3 मिलियन आर्टिलरी शेल की पहुंचाए जाएंगे, यानी कि 30 लाख से ज्यादा सेल वहां पहुंचाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि चीन सीधे सीधे इस वॉर में उतर रहा है, पीछे से ही सही पर एक तरह से धीरे धीरे ये जो वॉर है ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होती जा रही है। ईरान रशिया की तरफ से उतर चुका ही है और अब चीन भी इसमें उतर रहा है। यूरोपियन देशों के पास अच्छा मौका अब हो जाएगा कि रशिया तुम दूसरों की हेल्प ले रहे हो तो हम भी अब यूक्रेन की हेल्प करेंगे। हालांकि वो पीछे से हेल्प कर ही रहे थे, पर अब और आगे आके भी हेल्प करेंगे। मृत्यु केवल रशियन और यूक्रेनियन की ही होगी। बात कर लेते हैं एक ऐसे सबमरीन की जिसको S-800 कहा जाता है। ये पाकिस्तान के सामने प्रेजेंट किया गया है या पाकिस्तान इसको लेने का इच्छुक है। असल में इटली के द्वारा इसको बनाया जाता है, जो कि उनके एक सबमरीन S-1000 पर बेस्ड है और ये S-1000 का ही एक छोटा प्रकार आप मान सकते हैं। इसमें 17 क्रू मेंबर हो सकते हैं। ये छिछले पानी पर काम करने के लिए है, यानी कि 200 मीटर की गहराई तक ये काम कर सकता है। इससे ऊपर की जो गहराई है उसी पे काम करने के लिए इसको बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि स्पेशल ऑपरेशंस में ये काम में लाया जाएगा और छोटा होने की वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। सारी क्वालिटीज S-1000 की ही इसमें होने वाली है, बस इसका स्ट्रक्चर छोटा होगा। साथ ये भी कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते तक ये पानी के अंदर रह सकता है। इसका एग्जीबिशन में प्रदर्शन किया गया था। गल्फ की कंट्रीज और पाकिस्तान इसके इच्छुक हैं और हम जानते हैं कि इटली के द्वारा पाकिस्तान को हथियार तो बहुत संख्या में बेचे ही जाते हैं। पहले फ्रांस भी बेचता था, अब जो करंट के हैं वो स्वीडन है, इटली है और जर्मनी है। ये 3 देश बहुत ज्यादा हथियार पाकिस्तान तक भेजते हैं। हाँ, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में वो नहीं खरीद पाता। ज्यादा मात्रा में वो चीन से खरीदता है, क्योंकि उधारी या अपनी लैंड चीन को बेचकर उनका काम हो जाता है। तो जितनी भी क्षमता में, पर ये जो यूरोपियन देश है वो पाकिस्तान की हेल्प हमेशा करते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।